हमारे देश के हर राज्य, हर गांव की अपनी एक डरावनी कहानी है। कहीं कोई सिरकटा प्रेत घूम रहा है तो कहीं कोई प्रेत आत्मा शिकार की तलाश में है। इस खास सीरीज में हम बंगाल के निशी से लेकर असम के बाघ और छत्तीसगढ़ के मसान तक 50 से भी ज्यादा भूतिया चरित्रों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको डरावनी कहानियों में दिलचस्पी है तो दिल थाम कर बैठिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये ऐसी सामान्य मृत आत्माएं होती हैं जो अपनी सांसारिक इच्छाओं या मोह के कारण मृत्यु के बाद भी पृथ्वी पर रह जाती हैं। इनका कोई निश्चित भौतिक स्वरूप नहीं होता और ये अक्सर छाया या धुंध के रूप में दिखाई देती हैं। भूत अक्सर पुराने घरों, खंडहरों या शमशान के आसपास पाए जाते हैं। लोक कथाओं के अनुसार ये रात के समय अधिक सक्रिय होते हैं और अपनी उपस्थिति का एहसास कराने के लिए अजीबोगरीब आवाजें निकालते हैं। ये हमेशा खतरनाक नहीं होते, लेकिन इनकी उपस्थिति से डर और ठंडक का एहसास होता है। प्रेत उन लोगों की आत्माएं मानी जाती हैं जिनकी मृत्यु के बाद उनका विधि विधान से क्रियाकर्म नहीं किया गया हो। ये आत्माएं शांति की तलाश में भटकती रहती हैं और अक्सर बहुत कष्ट में होती हैं। प्रेत को प्यास और भूख का बहुत अधिक एहसास होता है, लेकिन वो कुछ ग्रहण नहीं कर पाते। हिंदू धर्म ग्रंथों में इन्हें बहुत ही दयनीय और कभी कभी क्रोधित स्थिति में बताया गया है। इन्हें शांत करने के लिए विशेष अनुष्ठान और तर्पण की आवश्यकता होती है। हाडल एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति है जो किसी व्यक्ति को शारीरिक नुकसान पहुंचाए बिना उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। यह आत्मा अक्सर किसी माध्यम की तलाश में रहती है ताकि अपनी अधूरी बातें कह सके। इसकी उपस्थिति का एहसास व्यक्ति के व्यवहार में अचानक आए बदलाव से होता है। ये अक्सर शांत स्वभाव की होती है और अपना काम पूरा होने पर शरीर छोड़ देती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे सवारी आना या छाया पड़ना भी कहा जाता है। चेतकिन को एक बेहद खतरनाक और प्रतिशोधी चुड़ैल माना जाता है जो अक्सर सड़क दुर्घटनाओं के कारण बनती है। यह आत्मा अक्सर सुनसान रास्तों, मोड़ों या अंधेरे राजमार्गों पर घात लगाकर बैठती है। यह राहगीरों का ध्यान भटकाती है या अचानक उनके सामने आकर वाहन का संतुलन बिगाड़ देती है। इसके पीछे का उद्देश्य अक्सर किसी पुरानी दुश्मनी या अकाल मृत्यु का बदला लेना होता है। लोग इससे बचने के लिए अक्सर ऐसे स्थानों पर टोने टोटके या पूजा करते हैं। मुंबई के पुराने घरों और चौलों की लोक कथाओं का एक हिस्सा है जो अक्सर अंधेरे कोनों में देखी जाती है। यह आत्मा घरों के भीतर अदृश्य रूप से रहती है और रात के सन्नाटे में बर्तनों के गिरने या चलने की आवाजें करती है। माना जाता है कि यह उन लोगों की आत्माएं हैं जो अपने घरों से बहुत गहरे जुड़े हुए थे। मुंबई आमतौर पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन घर में किसी अनहोनी का संकेत जरूर देती है। इसके बारे में कहानियां अक्सर मुंबई की पुरानी और घनी बस्तियों में सुनने को मिलती रहती हैं। विरिकस एक डरावनी सत्ता है जो अक्सर लाल रंग के घने कोहरे या धुंध के भीतर छिपी रहती है। इसकी सबसे बड़ी पहचान इससे निकलने वाली भयानक और दिल दहला देने वाली आवाजें हैं। जब जंगल या पहाड़ों में अचानक लाल धुंध छा जाती है तो स्थानीय लोग इसे विरिकस का आगमन मानते हैं। यह लोगों को डराकर उन्हें रास्ता भटकाने में माहिर होता है। इसकी आवाज सुनकर अक्सर लोग भ्रमित हो जाते हैं और गहरी खाइयों या जंगलों में खो जाते हैं। मोहिनी उस स्त्री की आत्मा है जिसे प्रेम में धोखा मिला हो या जिसने प्यार के गम में आत्महत्या की हो। यह अक्सर बहुत ही सुंदर रूप धारण कर पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह इत्र की खुशबू या मधुर गानों के माध्यम से लोगों को जंगल या सुनसान जगहों पर बुलाती है। एक बार जब कोई इसके वश में आ जाता है तो यह अपना असली भयानक रूप दिखाती है। मोहिनी की आत्मा को शांति तभी मिलती है जब उसकी अधूरी इच्छा या बदले की आग शांत हो जाती है। शाकिनी उस महिला की आत्मा मानी जाती है जिसकी शादी के तुरंत बाद किसी दुर्घटना में मृत्यु हो गई हो। यह अक्सर अपने वैवाहिक जोड़े या गहनों में दिखाई देती है और बहुत ही क्रोधित स्वभाव की होती है। शाकिनी का प्रभाव अक्सर उन घरों में देखा जाता है जहां नव विवाहित जोड़े रहते हों। इसे खुश करना बहुत कठिन होता है क्योंकि यह अपनी अधूरी जिंदगी के लिए दूसरों को जिम्मेदार मानती है।
तांत्रिक विद्या में शाकिनी को एक शक्तिशाली और डरावनी शक्ति के रूप में पूजा और वश में किया जाता है। डाकिनी मोहिनी और शाकिनी का एक मिला जुला और अधिक शक्तिशाली स्वरूप मानी जाती है। इसमें मोहिनी की आकर्षण शक्ति और शाकिनी का प्रचंड क्रोध दोनों मौजूद होते हैं। लोक कथाओं में डाकिनी को अक्सर शमशान या काली शक्तियों के साथ जोड़कर देखा जाता है। यह अक्सर इंसानी मांस की भूखी होती है और तांत्रिकों की सहायक के रूप में काम करती है। डाकिनी को वश में करना बेहद खतरनाक होता है, क्योंकि यह जरा सी चूक होने पर अपने ही स्वामी को भी मार सकती है। कुट्टी चेतन दक्षिण भारत, विशेषकर केरल की लोक कथाओं में एक बच्चे की आत्मा के रूप में जाना जाता है। इसे अक्सर शक्तिशाली तांत्रिकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है ताकि वे अपने गुप्त काम करवा सकें। यह स्वभाव से बहुत शरारती होता है और घर का सामान इधर उधर फेंकना या पत्थर बरसाना इसका प्रिय काम है। हालांकि यह छोटा होता है, लेकिन इसकी शक्तियां बहुत विनाशकारी हो सकती हैं। कुट्टी चेतन को खुश करने के लिए तांत्रिक विशेष भोग और बलि का सहारा लेते हैं। बाकी के चरित्रों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इन 10 चरित्रों में से आपको सबसे ज्यादा डरावना कौन सा लगा? अगर आप अपने क्षेत्र के किसी ऐसे ही रहस्यमयी भूतिया चरित्र के बारे में जानना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। दुनिया की सबसे रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल चित्रकथा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।